तो हमारे ना, देखिए प्रचार, पहले मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक साधु जो है एक गांव में गए प्रचार के लिए। तो जब वहाँ गए तो बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो महाराज ने बोला, साधु ने बोला कि कितने लोग हैं यहाँ भगवान पे विश्वास करते हैं। तो सबने सोचा कि आए हैं साधु बाबा तो सम्मान के लिए, सबने हाथ खड़ा कर दिया, हम सब विश्वास करते हैं। तो साधु बोले कि जब यहाँ सब विश्वास करते हैं तो फिर मेरा प्रचार का क्या फ़ायदा, मैं चलता हूँ। तो चले जाते हैं। तो अरे ये क्या हो गया, इतने महान साधु आए और प्रचार नहीं हुआ। अगले दिन क्या हुआ कि सब लोगों ने बोला कोई हाथ नहीं खड़ेगा, सब नीचे करेंगे। फिर महाराज ये पूछते हैं साधु बाबा कि कितने लोग हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं। तो सब ने हाथ नीचे कर दिए, कोई भी नहीं। तो साधु बाबा बोलते हैं मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी भगवान से विश्वास उठ जाए। यहाँ तो सभी नास्तिकवाद हैं, यहाँ तो क्या करना प्रचार करके, मैं जा रहा हूँ। फिर चले जाते हैं। अभी समझ में नहीं आता करें कि क्या ना करें, ये तो बाबा जी बड़े मुश्किल है समझने। नेक्स्ट डे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, आधे लोग हाथ खड़ा करेंगे और आधे लोग नहीं करेंगे। तो फिर बाबा जी अगले दिन नेक्स्ट डे आए, फिर बोले कितने लोग हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं। तो आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया और आधे लोगों ने नहीं किया। तो बाबा जी बोलते हैं जिन लोगों को विश्वास है वो, जिन लोगों को विश्वास नहीं उनको समझा दे, मैं चलता हूँ। तो कहने का मतलब है, ये एक स्टोरी थी कि प्रचार कार्य जो है इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा आदि लीला चैतन्य चरितामृत में है, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। बोलिए, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशे तारो सर्वजना, कृष्ण नाम उपदेशे तारे सर्वजना। यानी कि इसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि माय डियर चाइल्ड कंटिन्यू डांसिंग चैंटिंग, सब लोग आप करो, ठीक है, खूब बढ़िया से संकीर्तन करो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और क्या करो, कृष्ण नाम उपदेशे तारे सर्वजन, कृष्ण के नाम का जो उपदेश है वो क्या करता है, सभी जनों को तारता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तो तर गए और दूसरों के बारे में हमें नहीं सोचना है। जब नए नए भक्त आते हैं ना, जब नए नए भक्त बनते हैं, एक दो श्लोक याद कर लेते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य के, या कृष्णा आदि गोविंदम आदि पुरुषम, है ना, एक दो श्लोक याद कर लेते हैं, घर में प्रचार करना शुरू कर देते हैं, मम्मी को पापा को। तो सब लोग बोलते हैं लो जी आ गए, यही सबसे बड़े प्रचारक हो गए, इनसे बड़ा साधु ही कोई नहीं है, कि नहीं है। थोड़ा सा हमें मिलता है और हम लोग बड़ा प्रचार करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमें मिलती है कृपा। जब हम प्रचार कार्य में लगते हैं तो ये मत सोचिएगा कि प्रचार कार्य हम अपने आप अपने तरीके से हम कर लेंगे, कोई नहीं कर सकता है। जब गुरु की कृपा होती है, वैष्णवों की कृपा होती है, तो अब हम लोग प्रचार करते हैं। तो वही तो सोचिए ना कि शुरू में आए ही हैं, 3-4 क्लासेस लेते हैं या 1-2 महीने रहते हैं, तो हम लोग ऐसे लगता है कि पता नहीं शायद हम पूरी दुनिया को ही भक्त बना देंगे, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ी ज़रूरत होती है गुरु की कृपा, ठीक है। जैसे हम लोग अभी बिग डिस्ट्रिक्शन के लिए भी जाते हैं तो हमें क्या बताया जाता है कि गुरु की कृपा लेके जाए, गुरु का आशीर्वाद लेके जाए, बड़े आचार्यों का आशीर्वाद लेके जाएंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जो है ना हम लोग प्रचार कर पाएंगे। हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से प्रचार करेंगे, तो ऐसा मुश्किल है। तो सबसे पहले ज़रूरत जो है प्रचार कार्य में वो है बड़ों की, गुरु की, अपने शिक्षा गुरु के क्या आशीर्वाद की ज़रूरत है, ठीक है। एक बार क्या होता है कि प्रभुपाद जी ऐसे ही भारत में एक जगह कहीं पर सम्मेलन हो रहा होता है, तो वो बोलते हैं मेरे जितने भी फॉरेनर डिवोटीज़ हैं सबको सब कुछ आता है, सारे उपनिषद याद हैं, सब कुछ याद है। तो वो सारे डिवोटी घबराए, बोले प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं ये। तो बोले एक को उसमें से उपदेश अमृत के 2-3 श्लोक याद थे। तो प्रभुपाद जी ने बोले देखिए मैं अभी अपने एक शिष्य को बुलाऊंगा, वो कैसे आप लोगों को देखिए कितने सारे श्लोक सुनाएंगे, पूरा उपदेशामृत सुनाएगा ये। तो वो उपदेशामृत जो है वो बोलते हैं, अब वो ना डिवोटी 3 ही श्लोक याद थे। अब उसने सोचा क्या करूं, मैंने हाथ तो खड़ा कर दिया, तो माइक के पास जाके बोलना था, तो वो खड़ा हो गया। तो बोले सुनाइए पहला श्लोक सुनाया। बोले दूसरा श्लोक, वो दूसरा भी सुना। अब तीसरा भी, अब क्या करूं। तब तो प्रभु कहते बैठ जाओ, हो गया। देखा कितने सारे श्लोक आते हैं मेरे शिष्यों को। तो वो सोच रहा था कि चौथे में कैसे बोलूँगा। तो कहाँ क्या ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है। देखिए जब हम प्रचार करने जाते हैं ना, तो हम अकेले नहीं जाते हैं। पता है हमारे साथ कौन कौन जाता है, हम तो स्वयं जाते हैं, हमारी इच्छा, और हमारे साथ जाते हैं परमात्मा। और दूसरी बात,
जो सामने वाले जिसको हम प्रीच कर रहे होते हैं उसके अंदर बैठे हुए जो परमात्मा है वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं है? परमात्मा तो चाहेगा ना कि मेरा बच्चा मेरे पास वापस आए। तो जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हमारे साथ 3 लोग होते हैं और एक व्यक्ति जो खड़ा है जिसको प्रचार कर रहे हैं, वो अपोजिट हो तो हो, लेकिन 3 लोग हमारे साथ होते हैं, 3 लोगों की कृपा हमारे साथ होती है कि नहीं है? तो प्रचार करने के लिए कभी नहीं डरना नहीं चाहिए कि पता नहीं प्रचार कैसे हम करेंगे, कैसे होगा। देखिए हमारे ना वैष्णव जो क्या कहते हैं, हमारे इस्कॉन की फिलॉसफी क्या है, 4 स्तंभ है। पहला क्या है, प्रीचिंग इज द एसेंस। सबसे पहला ही क्या है, प्रीचिंग इज द एसेंस, है ना, प्रचार ही क्या है, सार है। फिर दूसरा क्या आता है, प्योरिटी इज द फोर्स। तीसरा है, बुक्स आर द बेसिस। एंड फोर्थ है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब प्रचार करेंगे तो प्रचार करने के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स कहाँ से आएगा, वो प्योरिटी कहाँ से आएगी, प्योरिटी इज द फोर्स। तो उस प्योरिटी को गेन करना पड़ेगा। प्रचार कार्य ऐसे ही नहीं कि कोई भी जाके कहीं भी प्रचार कर देगा। ये प्रचार वो कार्य है, इस प्रचार से आप किसी के मनुष्य के जीवन को बदल सकते हैं, उसकी पूरी सोच को बदल सकते हैं, उसकी पूरे एक आने वाले जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्योरिटी चाहिए होती है। आप जाएं किसी को प्रचार करें, वो कितना आपसे इन्फ्लुएंस होगा ये उस पर बात पर डिपेंड करता है कि आप में प्योरिटी कितनी है। ठीक है, और इस प्योरिटी आएगी कहाँ से, बुक्स आर द बेसिस। वो आएगी प्योरिटी बुक्स पढ़ने से, ग्रंथों को पढ़ने से। जितना हम ग्रंथ पढ़ेंगे उतना हमारी प्योरिटी, हम प्योर होते जाएंगे। क्यों प्योर होंगे, मानसिक तौर से हमारी जो मनस्थिति है वो ठीक होती जाएगी ना। आज तक हमने दुनिया भर का कचरा पढ़ा है, तो कचरा दिमाग में घुसा है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, जब शास्त्र पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्योरिटी आएगी। प्योरिटी आएगी तो क्या करेंगे, प्रचार कर सकते हैं, है कि नहीं है। और फिर उसके बाद क्या, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जो कुछ भी है उस चीज़ को किस पे लगाना है, भक्ति मार्ग पे लगाएंगे। तो इस तरह से ये कर्म चलता है। ऐसे नहीं है कि हम लोग सोचेंगे कि एक श्लोक याद आएगा, चलो जी बाहर चलते हैं और कुछ करके आ जाएंगे। डेफिनेटली आप भगवान का नाम किसी को सुनाओगे तो असर तो जरूर होगा ही, है ना। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, आप गोली, आप बीमार हो, है ना, आपको दवाई देंगे, आप रोना रोगे मुझे नहीं खानी नहीं खानी नहीं खानी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो अपना असर दिखाएगी। तो इसीलिए हरि नाम चाहे कोई सुनना चाहे या ना चाहे, यदि उसके कान में हरि नाम जा रहा है तो अज्ञात स्मृति उसको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो इसीलिए प्रभुपाद जी क्या करते थे, प्रभुपाद जी जब उन्होंने दीक्षा देनी आरंभ किया तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही बोल दिया था कि मैं प्रचार कार्य में लगना है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारा संस्था ज़्यादा बढ़ गया तो इसलिए हमें प्रचार करने, नहीं। प्रचार कार्य जो था वो शुरू से ही प्रभुपाद जी का मिशन रहा है कि प्रचार करना है। तो हमारे को इस जो हमारा गौड़ीय वैष्णव धर्म है, जो भक्ति का मार्ग है, इसको हमको क्या करना है, सबको प्रचार करना है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना। तो ये क्या बोलते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हमें यही बोलते हैं ना, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। ठीक है, आगे बोलते हैं कि भगवत गीता में भी देखिए क्या लिखा है, यह इदम परम गुह्यम मद कतेश्व मिधाशति भक्ति मया परा कर्तव्य मामेवेश संशया, है ना। 18.68 में बोलते हैं कि हु एक्सप्लेन्स द सुप्रीम सीक्रेट टू द डिवोटी, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड एंड एट द एंड ही विल कम बैक टू मी। ठीक है, यदि कोई भक्ति का प्रचार करता है ना, या भगवत गीता का जैसे लोग प्रचार करने जाते हैं, तो भगवान आखिरी अध्याय में बोलते हैं कि जो इस चीज़ का प्रचार करता है उसको क्या होता है, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। और क्या बोला जाता है, नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रतिवायो न लभ्यते, है ना, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात, है ना। इस नेह अभिक्रम नाशो अस्ति, इस भक्ति के मार्ग में क्या है, आप थोड़ी सी भी प्रगति करेंगे तो क्या है, महान भय से आपकी रक्षा करता है। हमारे जीवन में बहुत सारे भय हैं, है ना, लेकिन सबसे बड़ा भय जो होता है वो मृत्यु का भय होता है।
तो आपने देखा होगा जो लोग भक्ति में आ जाते हैं बड़े बिंदास हो जाते हैं, अरे हम सब कुछ कर लेंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं, है कि नहीं है। तो क्या होता है भक्ति, भगवान एक चीज़ और बोलते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, जो मुझको प्रीतिपूर्वक भजता है मैं उसको क्या करता हूँ, बुद्धि देता हूँ। इसलिए बोलते हैं जब प्रचार करने के लिए भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि सुबह सबसे पहले अपना अच्छे से चैंटिंग करो, रीडिंग हियरिंग करो, तो क्या होगा, भगवान बुद्धि देंगे, समझे। तो यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे जीवन में असमंजस में रहता है ना, डिसीजन नहीं ले पाता है लाइफ में, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चलना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, कुछ पता ही नहीं है उसको, तो भगवान क्या बोलते हैं कि तुम जो है भजताम प्रीतिपूर्वकम, तुम मुझको प्रीतिपूर्वक भजो, बाकी बुद्धि मैं तुमको दूंगा। और ये आप लोगों ने भी बहुत बारी अनुभव किया होगा, किया कि नहीं किया, पहले से ज़्यादा समझदार हो गए कि नहीं हो गए, विज़न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो प्रचार तो हम तभी करेंगे ना जब हमारा विज़न क्लियर होगा। मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुद ही डाउट है भगवान है कि नहीं है, मुझे खुद ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं क्या कैसे प्रचार करूँगी। पहले मुझे अपने आप को फुली सेटिस्फाइड करना है, यस नहीं अब हैं तो हैं, कृष्ण हैं तो हैं। आपको डाउट है किसी में, किसी को पक्का है, देखे किसी ने भगवान, तो फिर कैसे पक्का है, वेरी गुड, यस। देखिए भगवान को प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, अनुमान प्रमाण, और क्या होता है, शास्त्र प्रमाण, ठीक है। प्रत्यक्ष तो हम देखे नहीं, प्रत्यक्ष देखने के लिए हमारे पास आंखें भी नहीं है उतनी कि हम भगवान को देख सकें, भगवान आ भी जाएंगे तब भी हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, ठीक है कि नहीं है। और कभी कभी प्रत्यक्ष प्रमाण भी अधूरा होता है, जैसे दूर से हमें लगता है कि सूरज को देखोगे कैसा लगता है, छोटा सा लगता है ना, लगता है यही रहा सामने, सामने है कितनी दूर है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी कभी कभी फेल हो जाता है। अनुमान प्रमाण देख के आप नहीं लगा सकते हो, है ना। अनुमान प्रमाण में देते बादल छाए हुए हैं ऊपर, लेकिन बादलों के ऊपर धूप है, वो जो है ना यहीं पर है, हमें लगता है कि पूरा संसार में जो है इस समय बादल छाए हुए, नहीं, वो बादल सिर्फ हमारे ऊपर ही है, तो हम अनुमान प्रमाण भी खराब हो जाता है। लेकिन जब शास्त्र प्रमाण आते हैं तो क्या होता है, वो सही होता है। जैसे अगर साइंटिस्ट बताते हैं ना कि इतनी दूरी पे है, इतनी उसकी ऊष्मा है, या ऐसा है वैसे, तो हम कहते हैं नहीं वो ठीक कहते हैं। तो क्या है, शास्त्र पहले हमें फुली कन्विंस्ड होना है कि नहीं है, बस बोल दिया ना है मतलब है। ऐसे नहीं है कि कोई हमारी श्रद्धा को हिला दे। अगर हमारी पता चले कि हम किसी को करने गए थे प्रीच और खुद ही प्रीच होके आ गए, लो जी हरी बोल हो गया हमारा ही, तो उसके लिए क्या करना है, हमें खूब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब एक अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आप लोग तो सब स्कूल में जाने वाले बच्चे हो या कॉलेज में भी जा रहे होंगे ना, तो कैसे पढ़ेंगे हम फिर, हम लोग फ़ोन देखते हैं, देखते तो होंगे फ़ोन, बेटा 1 मिनट देखने जाओ 1 घंटा कहाँ चला जाए तो पता ही नहीं चलता, है ना। तो इसीलिए जो है ना फ़ोन में ना एक आता है टाइमर 20 मिनट्स का या आधे घंटे का, वो आपको रिमाइंडर करवा देता है, आधा घंटा हो गया फ़ोन बंद करो। तो ऐसे अपने अपने फ़ोनों पे सब लोग जो है ना वो लगाओ रिमाइंडर, ठीक है, अलार्म लगाओ, तो वो आपको आधे घंटे के बाद अलर्ट करते हैं, अब बंद कर दो, तो आप बंद करो, ठीक है। और फिर एक नियम बनाओ कि नहीं मुझे डेली आधा घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। वैसे तो मुझे, हम भी इसी स्टेज से गुजरे और पता है कि सबके पास बहुत टाइम होता है, ये एक ही दिन क्लास होती है ना यहाँ पर, तो आप लोगों की आश्रय क्लास, बाकी डेली तो होती नहीं है, ना ही डेली कोई क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो सबके पास टाइम है, इवन जो जिसका क्या कहते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम भी चल रहे होंगे ना, उसके पास भी टाइम होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसके पास टाइम नहीं होता है, कोई 18 घंटे नहीं पढ़ता है, ठीक है, सबको ब्रेक चाहिए होता है। तो ब्रेक लेने के लिए सबसे अच्छा मेथड है बीच में 5-7 मिनट कुछ पढ़ लो। अगर कोई, अभी आप लोगों में से दे ही रहे होंगे ना, बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना बच्चे, अगर हम चाहते हैं कि रियली हम प्रचार करें, देखिए प्रचार करने का क्या बोलते थे प्रभुपाद जी, इफ़ यू वांट टू प्लीज मी देन व्हाट, देन डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, है ना।
तो प्रभुपाद जी की बुक को डिस्ट्रीब्यूट तभी तो करेंगे ना जब आप उसमें से कुछ पढ़ेंगे। वो एक बार बड़ी अच्छी प्रभु जी बड़ी कई बारी कथा सुनाए कि वो तुलसी मंत्र उसने बोला क्या लिखा है इसमें, तो वो यानी कहानी चा पापानी सुना दिया। तो वो बोले कि सारी भगवद गीता पढ़ ली पर ये वाला श्लोक मुझे कहीं नहीं दिखा। तो ऐसे नहीं करना है ना। तो इसलिए हमें पहले खुद को मजबूत होना है, खुद को स्ट्रांग होना है, तब जाके तो हम किसी को आगे जाके वो कर पाएंगे मुकाबला। हमारा ही हरि बोल और रखा है और हम क्या सोच रहे हैं कि हम जाएंगे लड़ने के लिए। हमारी बंदूक में गोलियां नहीं है, खाली बंदूक लेकर डराने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। शास्त्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा प्रचार कार्य बहुत अच्छे से होगा। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे ही अच्छा आगे बताते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? प्रभुपाद जी बोलते थे कि as one performs the service for humanity without discrimination between friends and enemies, the Lord becomes satisfied and the mission of one's life is fulfilled। यानी कि जैसे कि हम कभी जिसे बोलते हैं कि सामाजिक कार्य करने के लिए जाते हैं, सोशल वर्क करने के लिए जाते हैं ना, तो हम कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं किसको देना है उसको नहीं देना है ना। तो प्रचार कार्य कैसे होना चाहिए? अभी जैसे आप लोग छोटे बच्चे हो तो आप अपनी एज ग्रुप के बच्चों को दे सकते हो, है ना। प्रचार कार्य का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये होता है कि आप खुद क्या से एक्ट कर रहे हो। प्रचार कार्य का मतलब ये नहीं कि हम बोलने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें जा रहे हैं और हमारा आचरण में वैसा सब कुछ नहीं है। हमको खुद भी वैसा कन्विंस्ड होना है और खुद उस तरह से बिहेव करके दिखाना है। ठीक है। आपका एक्शन जो होता है ना, एक्शन ही आप लोगों को दिखाता है आपका। जैसे बोलते हैं कि मतलब हम लोग ना चलते फिरते कौन है, लोग हमको वॉच करते हैं कि ये कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसा इनका बिहेव है, कैसे ये अपने आप को फोकस्ड रखते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, प्रचार करने के लिए दो चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बैलेंस्ड होना और फोकस्ड होना। एक रस्सी देखी है जिसपे वो एक लड़की होती है, वो सर पे रख के और रस्सी पे चलते हैं। हम लोग जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो वहाँ परिक्रमा में दिखती हैं वो। पहले तो बहुत होता था ये नाटक। तो वो क्या है, रस्सी पे बैलेंस्ड है और फोकस्ड उसका बिल्कुल क्लियर है। अगर वो इधर उधर देखेगी तो फोकस्ड गया, बैलेंस बिगड़ गया। तो हमको क्या होना, बैलेंस्ड होना है। पहले अपनी लाइफ को पूरा बैलेंस करना है, क्योंकि हम क्या है, लोग हमें देख रहे हैं। उसको लोग देखने आते हैं ना, कि तमाशा देखने के लिए आते हैं, ऐसे लोग देखते हैं हमको। तो हमको क्या करना है, पहले तो बैलेंस्ड होना है पूरा अपना लाइफ में। ठीक है। देन हमको क्या करना है, फोकस्ड भी होना है। मेरा वो जो लड़की है वो रास्ते को देखती है उस किनारे तक कि मुझे वहाँ देखना, वो इधर उधर कहीं नहीं देखती, वो बिल्कुल सीधा देख रही होती है। तो ऐसे ही हमारे को हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। मैं पढ़ रही हूँ, किस लिए पढ़ रही हूँ, मुझे आगे जाके अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस में और आगे प्रोग्रेस करनी है कि नहीं है। मैं किस लिए आगे जाना है, मुझे मैं क्यों यहाँ पर आ रही हूँ, मेरा क्या मेन पर्पस, खाने पीने, घूमने फिरने, मंदिर में जाके नाचने के लिए, है ना, डांस मस्ती करने के लिए नहीं आना है हमको। ये क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों होता है, क्योंकि आपका जो मेन चीज़ है ना वो ग्रो करे आगे। ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस लिए हैं, कि जो हमारा मेन है उसको ग्रो करने के लिए हमको ये हेल्प करता है। क्योंकि हमारा जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है वो एक ऐसा उदासीन, मतलब ऐसे डिप्रेसिंग मूवमेंट नहीं है। क्लास में आ रहे हैं, रट रहे हैं, वो नहीं रटते, कहीं देखेंगे आप ऐसे लगे पड़े हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, आपको फुली जो है इंजॉय करना है। भक्ति क्या है, इंजॉय चीज़ है, इंजॉय करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि करने के लिए सैडनेस में बैठ जाना है, हमको कोई ध्यान लगाना है। तो इसलिए हमें बैलेंस्ड होना है और हमको क्या होना है, फोकस्ड होना है। हमारा जो गोल है ना बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ, कि भाई मेरे को ये करना है और उसको लेके आपको तैयारी करनी है। जैसे कई लोग IAS की तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, वो पूरे साल भर तैयारी करते हैं,
और साल भर एक ही जैसी उनकी कंसिस्टेंसी रहती है। ऐसे नहीं होता है कि 1 महीने पढ़ेंगे, फिर 2 महीने घूमने चले जाएंगे, फिर लास्ट के 3-4 महीने पढ़ लेंगे। नहीं, वो पूरे साल भर फोकस्ड होते हैं। लेकिन भक्ति, क्योंकि आपको अब IAS का एग्ज़ाम तो चलो ठीक है कि एक टाइम आएगा उस समय आपको एग्ज़ाम देना, आपको डेट पता है। हमारे इसमें कोई डेट तो है नहीं कि इस डेट पे आपको भक्ति मिलने वाली है। तो हमें तो ये क्या करना है, होल लाइफ इसकी तैयारी करनी है। और कैसे करनी है, बिल्कुल एकदम फोकस्ड होके। ऐसे नहीं करना है अब एग्ज़ाम चल रहे हैं माता जी, हम नहीं आ सकते हैं, हम घूमने चले गए माता जी, हम यहाँ चले गए माता जी, ऐसे नहीं चलेगा। क्या होना पड़ेगा, हमको फुली फोकस्ड होना पड़ेगा। प्रायोरिटी देनी पड़ेगी लाइफ में। प्रायोरिटी देते हैं तो क्या होता है, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है बताओ। और हाँ देखिए, जैसे ना जब लोग ऑफिस जाते हैं ना तो क्या होते थे, मैं आपको एक रियलाइजेशन बताती हूँ। एक ऐसी थ्योरी निकली कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो जैसे गवर्नमेंट जॉब में या जो जॉब सर्विस में करते हैं, सर्विस करते हैं, वो लोग वो क्या करते हैं कि आफ्टर 60 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट क्या होता है, वो लोग ना बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। वो बहुत जल्दी या तो डेथ्स भी हो जाती है कई लोगों की आफ्टर रिटायरमेंट, या बहुत जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। वो सिर्फ डिस्पेंसरी के चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये निकाला गया रिसर्च कि ऐसा होता है क्यों है, ठीक है। तो रिसर्च में ये हुआ कि जब तक तो वो ऑफिस में थे तो क्या करते थे, बीमार भी होते थे ना तो कहते नहीं नहीं ठीक हो जाऊंगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वो ऑफिस चले जाते थे। माइंड को इतना उन्होंने स्ट्रांग बना रखा था कि वो चाहे कुछ भी हो, वो अपने ऑफिस जाना है, अपने काम पे जाना है, छुट्टी नहीं करते थे, बिल्कुल फोकस्ड रहते थे, ठीक है। तो छोटी मोटी बीमारियों को भी इग्नोर कर देते थे। तो वो अपना एक रूटीन होता था उनका, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, फिर घर आना है, फिर ये करना है, ये करना है, मतलब बिल्कुल सब कुछ फिक्स्ड होता था उनका। कभी कभी तो छुट्टियां भी कैंसिल कर देते थे कि नहीं मुझे ऑफिस जाना है, ये काम है, ऐसे करके। लेकिन सडनली क्या होता है कि एक दिन उनको थमा दिया जाता है पर्चा कि कल से आप ऑफिस नहीं आएंगे। अब उनका माइंड तो सेट नहीं होता है, उनको समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट डे उठता है व्यक्ति, लेकिन उसको समझ ही नहीं आता मुझे क्या करता हूँ, क्या करना है मुझे। तो क्या होता है, अंदर की जितनी भी बीमारियाँ होती है ना, वो फिर अटैक करना शुरू कर देती हैं आप पर। सारी बीमारियाँ आपको निकलने लग जाती हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर कहीं कुछ नहीं होता, फिर उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किधर करूँ। जब कुछ खाली हो गया दिमाग तो करेगा क्या, कुछ नहीं करता फिर। और फिर इस तरह से धीरे 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 जो है वो एकदम डल हो जाता है। तो क्या है, जीवन में कुछ फोकस नहीं था उसके, कुछ नहीं था उसके, कि कोई गोल नहीं था लाइफ में। बस क्यों, मोनोटोनस लाइफ थी, चलते गए, सडनली एक दिन ऐसा हो पता ही नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि जो लोग भक्त होते हैं उनको तो चाहे ऑफिस जाएं चाहे ना जाएं, 4 बजे उठना तो उठना ही है, 16 माला तब भी करनी, अब भी करनी है। जो बल्कि नौकरी में वो ज़्यादा परेशान है, काश घर में रहते तो ढंग से माला कर लेते, पढ़ लेते, धाम चले जाते, ये कब नौकरी छूटेगी। क्योंकि उनके पास पहले से ही सब कुछ प्लान्ड है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। सेवाएं इतनी सारी हैं कि लोग वेट कर रहे हैं, भाई कब नौकरी छोड़ो और मैं यहाँ सेवा करूँ। हमारे पास सब कुछ है ना, लेकिन जो मटीरियल लोग होते हैं ना उनकी ज़िंदगी एकदम खाली सी हो जाती है। तो मटेरियल गोल बनाने के लिए आप चलो मटेरियल गोल आप अचीव भी कर लो, अच्छी बातें करो, लेकिन जो है ना फोकस्ड हमें कहाँ होना है वो हमें याद समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरा फोकस पॉइंट सिर्फ मेरी पढ़ाई ही है। मेरा मेन जो गोल है मेरी भक्ति है, बट ये इसके साथ मुझे हेल्पिंग के लिए चाहिए, है ना। जैसा लक्ष्मी जो होती है, पैसा जो होता है वो भी ज़रूरी है, वो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है जी। हम ऐसे कोई वो गोस्वामी तो है नहीं कि जंग वहाँ चले जाएंगे वृंदावन में और कुटीर बना के रहेंगे, छोटी सी कुटिया होती है ना, वो बना के रहेंगे और भजन करेंगे। क्या है हमें इतना स्टेमिना या इतने हमारे में है ताकत कि हम वहाँ जाके रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो हमको क्या करना है, हमको हर चीज़ चाहिए, लेकिन हमको क्या करना है, फोकस्ड रहना है। तो जब हम फोकस्ड रहेंगे, जब हमें कन्विंस्ड होंगे, तभी तो हम प्रचार करेंगे,
ठीक है, आगे प्रभुपाद जी कहते हैं पीपल आर जनरली इग्नोरेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड देयरफॉर टू बिकम देयर बेस्ट वेल विशर वन शुड टीच देम अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हमको दूसरों पे उपकार करना चाहिए, है ना। कैसे उपकार करेंगे? मुझे एक बात बताइए, आपको सपोज कि सेल में गए, आपको बड़ा अच्छा ड्रेस मिल गया कोई, तो आप जाके सबसे पहले किसको बताओगे? जिसको सबसे प्रेम करते होंगे, या है ना, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा वो चाहेंगे कि इसको भी पता चल जाए भाई ये भी इसको भी मिल जाएगा, है ना। तो आपको कोई बेस्ट चीज़ मिली है तो उसको हमें क्या करना है? हमें कृपण बनना है। कृपण मतलब कंजूस बनना है, उसको छुपा लेना है और किसी को पता ना चले भाई, नहीं, उसका क्या करना है? हमको प्रचार करना है, उसको दूसरों को भी देना है। आप इतने टाइम से आप लोग जुड़े हुए हो भक्ति में, तो कोई कारण ही तो होगा ना कि कैसे जुड़े, ऐसे जुड़ गए। क्या चीज़ है जो आज तक बांध के रखी है आपको? कुछ तो रस मिल रहा होगा ना, तभी तो बंधे हुए हो यहाँ पर, नहीं तो कब के उड़ जाते। जिस जनरेशन के आप बच्चे हो तो वो क्या करते हैं? वो बाहर घूमेंगे फिरेंगे, गप्पे मारना, फ़ोन पे सारे दिन पे लगे रहना, चैटिंग वैटिंग, सर दर्द पूरा। लेकिन आप लोगों को कितने साल से देख रहे हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं, आते हैं क्लास में सिंसियरली अपना से, क्योंकि कुछ मिल रहा है। नहीं तो हो सकता था कि हम उसी दिन आएंगे जिस दिन फेस्टिवल होगा, बाकी दिन हम नहीं आएंगे। ऐसा भी नहीं है। ऐसे भी करते हैं क्या? कोई है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये प्रीचिंग से होता क्या है? प्रीचिंग से होता है, प्रीचिंग प्यूरिफाइज अवर एग्जिस्टेंस। प्रीचिंग हमारी एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करती है। हमें जो मिला है, जो संतुष्टि मिली है, जो प्रेम मिला है, उसका अधिकार केवल यही नहीं है कि मेरे तक ही रहे, वो दूसरों तक भी जाए। तो जब हम दूसरे को भी वो चीज़ें बांटते हैं तो वो क्या करता है? हमारे को खुद को भी प्योरीफाई करता है, ठीक है कि नहीं है। जितना जितना हम उसको सबको देंगे उतना उतना हमारा कन्विक्शन बढ़ता है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है ना। तो क्या करते हैं? प्रीचिंग सॉलिडिफाइज अवर नॉलेज एंड इंक्रीज अवर फेथ इन शास्त्रास। जब हम दूसरों को प्रीचिंग करते हैं तो हमारा फेथ बढ़ता है शास्त्रों के प्रति, और बढ़ता है कि नहीं है। और क्या बढ़ता है? हमारी डिवोशनल सर्विसेज, ठीक है। पहला वो हमें प्योरीफाई करता है, प्योरीफाई करने के बाद क्या होता है? हमारा फेथ शास्त्रों पे बढ़ता है, और तीसरा हमारा क्या होता है? डिवोशनल सर्विसेज की तरफ और हमारा अच्छे से मन लगता है। देखिए, जो शुरू में डिवोटीज आते हैं ना, उतना प्योरीफाई नहीं होते, तो वो देखते हैं, आते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा दिन भक्ति में रखते हैं, फिर वो क्या करते हैं? और उसको कैसे बढ़ाया जाए, और कैसे करा जाए, और कैसे हम लोग और प्योरीफाई, ये सीखते हैं। तो दूसरों को प्रचार करने से हम खुद भी प्योरीफाई हो रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमें दूसरों को ही प्रीचिंग कर देंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, गुरु और कृष्ण की कृपा मिलेगी। क्योंकि भक्ति क्या है? आज एक बात सुन लीजिए, बहुत सीक्रेट बता रही हूँ, सीक्रेट। भक्ति कृपा का मार्ग है। आप अगर सोचोगे ना कि आप बैठ के आप सारे दिन सेवा कर लो, आप सारे दिन चैंटिंग कर लो, हियरिंग रीडिंग कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति है कृपा का मार्ग। जब गुरु और हमारे आचार्य खुश होते हैं तो वो हम पे कृपा करते हैं, और उस कृपा की वजह से हम लोग क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि पूतना का बड़ी बारी एग्जाम्पल आप लोग सुनते होंगे। क्या क्वालिफिकेशन थी उसकी? कुछ क्या क्वालिफिकेशन थी? कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी ना, लेकिन भगवान ने कृपा करी और ले गए। जगाई मदाई की क्या क्वालिफिकेशन थी? प्रचार करने गए नित्यानंद प्रभु, उन्हीं को मार दिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बोला कि नहीं, इनको आप जो है क्षमा करें महाप्रभु। तो क्या हुआ? कृपा, है ना। तो क्या मिलती है हम पे? कृपा। तो हमें ना कृपा को ग्रैब करना चाहिए, कहीं से भी वो कृपा मिल जाए, बस किसी की कृपा मिल जाए, किसी भक्त की कृपा मिल जाए, आचार्यों की कृपा मिल जाए,
तो कृपा लेने का प्रयास करना चाहिए। जब आपको कृपा मिलती है तो आप बहुत स्ट्रांग होते हो, लेकिन अगर आप कृपा लेने के इच्छुक नहीं हो, अरे ठीक है हो जाएगा, कर रहे हैं ना, बाकी तो कर ही रहे हैं, अब नहीं भी करेंगे तो चलेगा। देखिए नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरा मिशन तो रुकने वाला नहीं है, वो तो अभी 10,000 साल तक चलेगा ही चलेगा। हम ये हमारे सेल्फिशनेस है पूरी की पूरी, प्योरीफाई मुझे होना है, फेथ मुझे बढ़ाना है ना, मुझे सेवा अच्छे से करनी है, मुझे यहाँ रहना है, तो मुझे ही करना पड़ेगा ना बाबा, मेरे बदले का कोई थोड़े दूसरा ना कर लेगा, नहीं करेगा ना। तो इसलिए क्या करना है, हमको प्रीचिंग करना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, देखिए 2 प्रकार के डिवोटीज होते हैं, एक होता है गोष्ठानंदी और एक होता है भजनानंदी, ठीक है। गोष्ठानंदी है ना, तो भजनानंदी कौन होते हैं, भजनानंदी, तो भजनानंदी जो होते हैं वो सिर्फ अपने लिए भजन करते हैं, कहीं कुटीर में जाके बैठ जाएंगे, अपने लिए भजन करेंगे। तो हमारा तो ये मिशन नहीं है, हमें तो प्रभुपाद जी ने भजनानंदी बनने के लिए नहीं बोला है, बोला है हमें किसी को कि जाओ वृंदावन में चले जाओ वहाँ भजन करो, हमें क्या बोला है प्रभुपाद जी ने, हमारा मिशन का मोटिव है गोष्ठानंदी बनने का, ठीक है। तो गोष्ठानंदी क्या कहते हैं, सेटिस्फाई सिंपली टू बिकम परफेक्ट हिमसेल्फ बट वांट्स टू सी अदर्स आल्सो टू टेक एडवांटेज ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ, दूसरों को भी चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े। हम कर लेंगे अकेले में जाके भजन, आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि हम सबके, हमारा जो मिशन है वो एसोसिएशन का है, अकेले अकेले जाके भजन करने का हमारा वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा मन इतना दूषित है, मन ही हमारा प्यूरिफाई नहीं है, तो हम अकेले में बैठ के क्या भजन करेंगे। अभी भी माला करते हैं तो भी कितने सारे ख्याल आ जाते हैं दिन में, है ना, तो कैसे हम लोग करेंगे कि हम सोचेंगे अरे हम जाके भजन कर लेते हैं, आज छोड़ो आज क्लास में क्या जाना, हम भजनानंदी बन जाएंगे, सडनली किसी को रियलाइजेशन हो जाए, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमारा जो ये मूवमेंट है वो है प्रचार का मूवमेंट, प्रचार करना है हमको, हमें एक जगह नहीं रहना है, हमको क्या करना है, प्रचार करना है, ठीक है। आगे बताते हैं, प्रहलाद महाराज का आता है, प्रहलाद महाराज क्या कहते थे कि भगवान मैं तो जो हूँ ना अपने, मतलब वो तो भगवान का नाम निरंतर लेते रहते, तो वो कहते मैं सेटिस्फाइड हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना चिंता होती है दूसरों की, परा दुखा दुखी, है ना। जो भक्त हैं वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि परा दुखी दुखी, है ना, दूसरे के दुख को देखकर क्या होता है, दुखी होता है। तो उससे क्या होगा कि जब हम भगवान का प्रचार करेंगे तो इस संसार में आप अभी खैर, मतलब मुझे कभी लगता है आप बच्चे हो, अभी आपको मालूम ही नहीं है कि संसार क्या है, दुख अभी तो देखा ही नहीं है, दुख होता क्या है ना संसार में। अभी हमारा दुख क्या है, क्या दुख है, हाँ बोर्ड आ गया, है ना, मेरी फ्रेंड मुझसे गुस्सा हो गई मेरी उससे बनती नहीं है, यही हमारे दुख है ना। लेकिन संसार में ना इससे भी बड़े बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत फॉर्चुनेट हो कि भक्ति में आ गए हो। तो भक्ति में आ गए हो तो आपको आने वाला जो कष्ट है ना वो साफ समझ में आएगा, ये कष्ट है और इसका ये इस निवारण है। लेकिन बाहर के लोगों को ना पता ही नहीं होता करना क्या है। मतलब मेरा एक सेवा है ऑनलाइन काउंसलिंग करने का, ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं ना, उनके ऐसे ऐसे दुख सुन के मुझे कभी कभी हंसी भी आती है कि ये दुख है या क्या है, मतलब मटीरियल लाइफ में फुली फंसे हुए पर, क्योंकि प्रचार नहीं है कहीं भी, है कि नहीं है। तो इसीलिए हमको करना क्या है, अपने प्रचार को जो है ना दूसरों के ऊपर भी कृपा करनी है, दूसरों को भी सुखी करना है, दूसरे भी हंसे। तो हमें क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादातर जो आप लोगों के आपके हम उम्र हैं उनको जाके प्रीच करो, क्योंकि बड़ों के सामने करोगे तो क्या बोलेंगे, ये कल का बच्चा हमें सिखा रहा है, इतना पढ़ लिया तुमने, इतना ज्ञान हो गया, तुम हमें पढ़ा रहे हो। आप लोगों के सबके घर में फैमिली सब लोग डिवोटी हैं, आपके घर में नहीं है, आपकी मदर रहे तो है ना, हाँ वो नहीं है ना। हाँ तो खैर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेरेंट्स को ही देखना होता है या अपने सिबलिंग्स को, है ना, वो है ना, तो बस ठीक है।
नहीं तो अगर आप अब बाहर जाके बोलोगे ना तो वो आपको बोलेंगे अच्छा आप हमें सिखाएंगे कि क्या करना है, हमें कल के बच्चे और हमको सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है कि नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रचार किसको करना है, अपने हम उम्र को करो, ठीक है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि वो आपकी बात को सुनेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब आप लोग प्योर होते हो, आप अच्छे होते हो ना, सब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। वो अंदर ही अंदर ना देखते हैं यार कितनी अच्छी है यार, इतनी इस जमाने में भी आके इस तरह से इसका बिहेवियर है, वो आपको सब प्रेम करते हैं। हमें दिखता नहीं है, वो लोग बोलते नहीं है हमको, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो लोग आपका संग चाहते हैं कि नहीं यार इसका संग लेना चाहिए, ये पॉजिटिव इंसान है। भक्ति करने से सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है पॉजिटिविटी आती है लाइफ में, पॉजिटिव सोच हो जाती है हमारी। समझते हैं पॉजिटिव सोच का मतलब क्या होता है, क्या होता है पॉजिटिव, क्या मतलब पॉजिटिव मीन्स क्या, समझ में आया आपको? हाँ, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, गलत नहीं सोच। हाय जैसे ज़्यादातर लोग हाय कहीं जैसे प्लेन में गए, प्लेन गिर गया तो क्या होगा, कहीं कहाँ गिरेगा तो किधर होगा, और वो मेरे कपड़ों का क्या होगा, मेरा सामान क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये नेगेटिविटी है। लेकिन भक्त क्या सोचता है, मारो वे राखो पे जे इच्छा तुम्हार, है ना। हे कृष्ण मारो राखो जे इच्छा तुम्हार, मैं तो आपका दास हूं, मैं खुश हूं, आप मुझे जैसे रखोगे। तो जब जीने मरने का डर ही नहीं है तो क्या है। भगवान ने हाथी के लिए मन भर दिया तो हमारे लिए थोड़ा सा नहीं देंगे क्या, खाना ही तो है ना एक। तो इसीलिए भक्ति करने से क्या होता है। अब एक चीज़ और देखिए, लेवल जो भक्ति के होते हैं 3 लेवल होते हैं, ठीक है। पहला होता है न्यू डिवोटीज़ को प्रीचिंग करना, दूसरा होता है जो ऑलरेडी डिवोटी हैं उनको प्रीच करना, और तीसरा होता है सेल्फ को प्रीचिंग। ऐसे नहीं कि दुनिया को प्रीचिंग कर लिया और अपने लिए जय सिया राम, हम तो बड़े भक्त हैं, हमारे को क्या प्रीचिंग की आवश्यकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। 3 लेवल की प्रीचिंग होती है। जीवे देय नामे रुचि वैष्णव सेवा, यही आचार धर्म नहीं चाहूँ सनातन, ठीक है। मतलब क्या कहने का मतलब है, जीवे दया नाम रुचि वैष्णव सेवा। जीवे दया, जो नए डिवोटीज़ हैं उनके ऊपर हमें दया करनी चाहिए, यानी उनको प्रचार करना चाहिए। जैसे आपके सेंटर में कोई नए आपके हम उम्र आए तो उनसे बात करो जाके, हिचकिचाओ मत। वो यहाँ आई हैं तो किसी पर्पज़ से ही आएंगी ना, खाली ऐसे विजिट करने की जगह तो है नहीं आम लोगों के लिए। कोई आए हैं तो जैसे आपको नए डिवोटी देखें आप उनसे मिलो, उनसे बात करो, ठीक है, पहला। दूसरा है जो ऑलरेडी डिवोटी हैं उनको भी तो आपका संग चाहिए ना, जैसे आपको भी संग चाहिए तो उनको भी आपका संग चाहिए। प्रचार हमेशा नए लोगों के लिए नहीं होता है। आपने कुछ सुना है, आपने कुछ पढ़ा है, जाके बैठ के डिस्कस करो, मिलो, है ना। तो होता है दूसरों को भी प्रचार करना होता है, अपने अपने संगियों को भी प्रचार करना है। हम सब लोग जो यहाँ पर टिके हुए हैं इसलिए नहीं टिके कि हम अपने अपने घरों में, इसलिए टिके कि हम सब लोग एक साथ जा मिलते हैं, एक साथ बात करते हैं, एक साथ एक दूसरे की बातें सुनते हैं, प्रीच करते हैं, एक साथ घूमते हैं फिरते हैं, है कि नहीं है। तो अपने संगियों को भी प्रीच करना है। कैसे प्रीच करते हैं, जैसे कोई माता जी हैं काफ़ी दिनों से नहीं आई हैं बेस, तो आप जाके उनको प्रीच करते हो, नहीं चलो अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। प्रीचिंग का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि आपको किताब ही कुछ बताना है। आप ओरली बताते हो आज ये है बेस में, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, अच्छा होता है, चलो चलो तुम ऐसा, है ना। तो हमें क्या चाहिए, जो अपने संगी हैं उनको भी प्रीच करना है। और लास्ट में आता है सेल्फ, खुद को भी हमेशा मोटिवेटेड रखना है। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, मन को इतनी शक्ति देना मन विजय करें। ये हमारे ना स्कूल में प्रार्थना होती थी, तुम्हारी भी होती है, मैं भूल गई हूँ आधी। शक्ति देना नहीं, खुद को जय करें। तो क्यों बोलते हैं खुद को जय करना, हम खुद तो स्ट्रांग नहीं है, डल है, मुंह उतरा हुआ है, सैड है, और जाके प्रीच करना है। भाई क्या प्रीच करोगे तुम लोग, और तुमको देख के बोलेगा लगता है इसी को गोली देनी पड़ेगी ये इसी को ठीक करो पहले, है कि नहीं है। खुद इतना मोटिवेटेड रहना चाहिए, एकदम चेयरफुल रहना चाहिए।
तो बहुत ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, जब तक आपको ना कोई मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं। सुनने को हम बहुत कुछ सुन लेते हैं, लेकिन आप अंदर से कन्विंस्ड खुद नहीं हो ना, तो आप कभी किसी की नहीं सुन पाओगे। जैसे कमल का पत्ता होता है ना, उस पर क्या होता है, पानी रखो गिर जाता है, क्योंकि उसमें उतनी है ही नहीं पावर कि वो अपने ऊपर किसी चीज़ को रख सके। तो हमको कैसे बनना है? हमको ऐसे नहीं बनना है, स्पॉन्ज की तरह बनना है। स्पॉन्ज होता है ना, पानी डालो एकदम ऑब्जॉर्व हो जाता है ना। भक्ति मार्ग ऐसे ही है। इसलिए खुद को अंदर से एकदम स्ट्रांग करके रखना है, खुद को प्रीच करना है। तो खुद को प्रीचिंग करने का क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खुद को प्रीच करो, खुद को। ये जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो हम क्या होते हैं, अपने आप को प्रीच करते हैं। मैं जब मेरा नया ऑफिस मेरा ज्वाइनिंग हुआ, तो वहाँ क्या हुआ कि सब लोग ना न्यू जनरेशन के बच्चे ही हैं वहाँ पर, ठीक है। उनकी बातें, उनका व्यवहार मेरे तो समझ से परे ही था, क्योंकि वो नए जनरेशन, अजीब सा उनका बातें करना, उनका बिहेवियर, उनका एक दूसरे से मिलना जुलना बड़ा अजीब सा लगता था मुझे देख के ना। मुझे समझ में नहीं आया, भाई कैसे रहेंगे, इनके साथ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, भगवान बुद्धि देते हैं ना, धीरे धीरे आचार ही प्रचार है। आपका व्यवहार प्रचार होता है ना, तो आप जैसे आचरण करते हो उससे प्रचार होता है। तो उन्होंने धीरे धीरे देखा कि मैडम तो भैया जो है, मतलब कब तिलक लगा के आना, या फिर प्रसादी खाना, या फिर सारे दिन में मेरे को जैसे समय मिलता था मैं बुक्स पढ़ती थी, तो और उनसे बात करना, तो वो उनको फिर स्पिरिचुअली मैं उनको जो है समझाती थी। आज की डेट में हम डेली आधा घंटा ऑफिस में भगवद गीता पढ़ते हैं, और उसमें 4 लोग जो है माला करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। उसमें एक लड़की ऐसी थी कि जो मतलब थोड़ा सा मतलब ठीक थी, मॉड थी, ऐसी वैसी थी, लेकिन क्या था, आज वो अपने आप को वो माला करती है। उसका 26 को बर्थडे था, तो जो है टेंपल गई, वो उधर हमारे पंजाबी बाग टेंपल में गई, उसने पिक्स भेजी और माला डाली हुई गले में, मतलब ना, और डेली माला करना उसने। वो अपने लिए भी माला ले गई, अपनी मदर के लिए माला ले गई। इवन वेडनेसडे को हमारा शाम को भगवद गीता क्लास ऑनलाइन होता है, तो उसमें अपनी मदर को ज्वाइन करा, खुद ज्वाइन करती हैं। और वो खुद एक चीज़ उसको जैसे कुछ स्किन डिजीज़ है, तो वो कहती थी मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ मैम, लेकिन मुझे नहीं मालूम, जब से मैंने माला शुरू करी है मैं अपने आप को बिल्कुल भूल ही गई हूँ, वो चीज़ें, मुझे नेगेटिविटी आती ही नहीं है। तो ये जो है ना, सबसे बड़ा जो हमारे जीवन को अगर कोई चेंज कर सकता है ना, वो माला है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं मेरे बारे में बताऊं अगर, तो जैसे मैं, एक गधा होता है ना, गधे के ऊपर अगर विग्रहों को रख दिया जाए तो लोग विग्रहों को प्रणाम करता है, तो गधा क्या सोचता है कि शायद मुझे करना है। तो आई एम लाइक दैट गधा, कि हम कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। क्या है चीज़? माला। मुझे 101 क्या मतलब 201% मतलब ब्लाइंड फेथ है कि जो जिसने कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया उसका लाइफ चेंज है। हमारे प्रीचिंग से कुछ नहीं होता, ना में प्योरिटी है, ना में कुछ है, हमें कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि इसलिए मैं सबसे पहले बोलती हूँ आप माला करो, क्योंकि मुझे पता है मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन माला करने से डेफिनेटली क्या होगा कि बुद्धि खुलेगी। दूसरी बात, हम जो बोलते हैं वो मेरे कहे हुए शब्द नहीं हैं, मेरे गुरु महाराज के कहे हुए शब्द हैं, शास्त्रों में लिखे हुए शब्द हैं, प्रभुपाद जी के शब्द हैं। हमारा क्या काम है? एज इट इज़ उसको प्रस्तुत करना। तो अगर सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, खुद को स्ट्रांग बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी माला बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तभी हम लोग जो है प्रीच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक बहुत अच्छा है कि भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, है ना। यदि भारत वर्ष में आपको जन्म मिला है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा तो हमारे ऊपर ये उपकार है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए, क्योंकि यहाँ हर गली मोहल्ले में जो है ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ का प्रचार कर ही रहा है। पहले पता है पहले कैसे प्रचार होता था? पहले के सभी लोग, बच्चे जो होते थे ना, बचपन से ही व्रत वगैरह रखना शुरू कर देते थे। क्यों? जैसे हम लोग भी रखते थे, शिवजी जी का व्रत रखते थे। मुझे शायद 8th 9th से ही मैंने शिवजी जी का व्रत रखा और 15-16 साल व्रत रखा। अब क्या हो रहा है? सब खत्म हो रहा है, कोई व्रत ही नहीं रखता है, पेरेंट्स ही नहीं रखते हैं, तो बच्चे कहाँ से रखेंगे? पहले तो हर जगह ये मतलब नेचुरल है, भक्ति करना ना हमारे भारतीयों के लिए एक नेचुरल चीज़ थी, इसके लिए कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन अभी क्या हो गया है ना, अभी तो
पहले लोग यूं ही चले जाते थे हनुमान में, चल मैं भी चल रहा हूँ, चल तू भी चल। फिर वो एक दिन क्या, मम्मी मैं भी चल दूँगा, तो वो भी हनुमान जी को चलो प्रसाद ही चढ़ाने जा रहे, एक नेचुरल था। अब बहुत कम होता जा रहा है, डे बाय डे डे बाय डे। तो जब लोग अचंभित होते हैं, एक बारी मैं अपनी बेटी का चश्मा बनाने के लिए गई, तो उसने तिलक विलक लगाया, तो उससे पूछे कि अरे मैडम आपने अपनी बेटी को भी भक्त बना दिया। तो वहाँ 2-3 लोग और खड़े थे, तो मैंने कहा अच्छा बोलने को मन का। मैंने कहा एक बात बताओ, मैं माँ हूँ इसकी, मैं ही इसको नहीं सिखाऊंगी अपना कल्चर, अपना सनातन धर्म, तो और कौन सिखाएगा। मैंने कहा आजकल के पेरेंट्स तो यही तो प्रॉब्लम हो रहा है पेरेंट्स को, कि बच्चा थोड़ा भक्ति करता है तो बोलते हैं बेटा टाइम वेस्ट मत कर, पढ़ाई कर ले। अरे भाई कौन सा वो सारे दिन में भक्ति कर रहा है, लेकिन उसको भक्ति भी तो सिखानी है ना, अपना सनातन धर्म। तब बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तब बच्चे गलत काम कर रहे हैं, बच्चों में समझ ही नहीं आ रही है। उनको पूछो उनको लाइफ में आगे करना है क्या, उनको पता ही नहीं है। तो जब मैंने उसको बोला ना, तो हाँ मैडम आप बिल्कुल सही कह, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही हूँ। 3-4 लोग और थे, मैंने कहा उनको भी सुनो क्योंकि ना एक्चुअली में ऐसा ही हो गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले हर कोई कहीं ना कोई कुछ ना कुछ करता था, अब कुछ नहीं करते लोग, है ना। दूसरी बात देखिए, प्रचार करने का क्या मतलब होता है कि जो व्यास गद्दी पे बैठा है वही प्रचार करेगा, ऐसा नहीं होता है। एक राधे श्याम प्रभु जी का एक बड़ा अच्छा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एक बारी ना एक IITian जो है भक्त बन गया, तो जो भक्त बन गए हैं तो बहुत बड़ा अच्छा था वो, तो सारे लोग आ गए, वो कुक आ गए, प्रभु जी मैं इसको प्रसाद खिलाता था तो ये जो है ना प्रसाद खा खा के भक्त बन गए। दूसरे बोले प्रभु जी मैं ऐसे मृदंगा बजाता था, ये बोलता था प्रभु जी हमको मृदंगा बहुत अच्छा लगता है, तो ये भक्त बन गया। फिर दूसरे बोले प्रभु जी मैं इसको प्रीचिंग करता था ना इसलिए आया हुआ। अच्छा जी अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर तीसरे आए प्रभु जी मैं लेक्चर दिया ना, इसने लेक्चर सुना मेरा, इसको बहुत अच्छा लगा इसलिए तब से ये भक्त बन गया। फिर चौथा बोला प्रभु जी मैं सिर्फ कॉलिंग करता था तो ये भक्त बन गया। एक्चुअली में होता ही ऐसे ही है ना। कब कौन व्यक्ति आपको देख के भक्त बन जाए यू नेवर नो, कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ को पसंद आ जाए। इसीलिए हम हर समय ना प्रचार कर रहे होते हैं। हम ऐसे मत सोचो कि हम लोग जो है मतलब जब हम प्रचार करने जाएंगे 1 to 1 तभी प्रचार होगा, या मैं गद्दी पे बैठूंगी तभी मैं प्रचार होगा। नहीं, दैट इज़ नॉट ओनली द प्रचार। प्रचार मीन्स कि आप हर समय प्रचार कर रहे होते हैं। इस्कॉन जो है वो व्यक्ति जो इस्कॉन का वो चलते फिरते प्रचार कर रहा होता है। आप यहाँ बेस में आते हो, कोई नया व्यक्ति आएगा वो देखेगा बच्चे कैसे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है। तो प्रचार आप सब व्यक्ति कर रहे हैं। उसके लिए गद्दी पे बैठने का मतलब नहीं है कि गद्दी पे बैठेंगे तभी हम प्रचार करेंगे, नहीं है कि नहीं है। और क्या बोलते हैं, जब आपको सिर्फ ना अपना क्या करना है, आपको एक फीलिंग लानी है कि नहीं मुझे प्रचार करना है, आपको सिर्फ डिज़ायर करनी है, ठीक है। क्योंकि ये भी बोला जाता है कि आप कोई भी स्पिरिचुअल डिज़ायर करेंगे वो क्या होगा, बहुत जल्दी फुलफिल होती है। आपको सिर्फ डिज़ायर करनी है, फुलफिल कौन करवाएंगे, भगवान करवाएंगे। अब हमारी इच्छा ही नहीं है तो हम प्रचार कैसे करेंगे, ठीक है। आप ये भी जानते हैं, हम लोग कितनी बारी सुनते भी हैं कि जब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो कितने सारे लोगों के जीवन के एक्सपीरियंसेस आपने सुने हैं। कोई सुसाइड करने जा रहा है, किसी कुछ करने जा रहा है, प्रचार किया तो उसकी ज़िंदगी बदल गई, है कि नहीं है। तो इसीलिए प्रचार जो है ना, ये प्रचार का कार्य तो कभी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। न जाने किस व्यक्ति को हमारी कभी ज़रूरत पड़ जाए। मतलब जैसे मैं बताया था कि ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें भी कई लोगों को क्लासेस में जोड़ा है। आज वो लोग कहते हैं कि एक दिन तो एक माता जी मतलब लिटरली मतलब डिप्रेस होकर घर ही आ गई, मतलब नहीं थी वो, उनको कुछ मालूम ही नहीं था। देन उनसे बात किया, उनको अच्छे से वो टीच किया। आज वो भक्त हैं, 16 माला करती हैं, और वो कहती हैं कि अब ना मुझे बाहर का कोई प्रॉब्लम इफ़ेक्ट करता ही नहीं है, मुझे कोई कुछ बोल दे मुझे इफ़ेक्ट ही नहीं करता है। प्रचार कितना कुछ करता है। हम सोचते हैं बाहरी लोग जो होते हैं ना, थोड़े से आपको क्या करते हैं, कुछ मोटिवेशनल आपने स्पीक सुन ली, कोई मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको कुछ बोल दिया तो थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो परमानेंट इफेक्ट नहीं डालता है। परमानेंट इफेक्ट नहीं डालेगा वो आपको। वो रियलाइज्ड, वो सिर्फ क्या मटीरियली चीज़ होती है उनके पास, आगे देने के लिए तो कुछ होता नहीं। थोड़ी देर को आप बाहर निकल भी जाओगे, मान लिया, फिर क्या करना है। इसीलिए प्रचार कार्य हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों की ना ज़िंदगी को बदलता है। प्रचार आप थोड़ा बहुत भी करो, लेकिन प्रचार कार्य
और ये हमारे प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज है ना, हमारे वैष्णव आचार्य सभी का यही इच्छा है कि यदि हम उनको खुश करना चाहते हैं तो हमको क्या करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कार्य में पढ़ें आगे। ठीक है कि नहीं है? तो आप लोग सब करेंगे प्रचार, है ना? तो जब कोई नए फ्रेंड्स आए, कुछ आए, उनको सबको प्रचार करिए, अपने फ्रेंड्स लोग जो आसपास हैं उनको भी प्रचार करिए। ठीक है? तो एग्जैक्ट 12 बज गए हैं, आप लोग यहीं पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है?